सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब बेटो द्वेष और राग। बहन जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? भगतमती सरला। कहाँ से आए हैं आप? मंडी हिमाचल प्रदेश से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? सितंबर 2011 में सर। आप हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली? सर मेरे भगत जी ने टीवी में गुरु जी का सत्संग देखा, फिर उसको देखने के बाद उन्होंने ज्ञान गंगा पुस्तक हरियाणा से मंगवाई हिसार से। फिर उसको पढ़ के हम 1 महीने के बाद हिसार चले गए। संत रामपाल जी महाराज की कौन सी बात आपको ऐसी लगी कि आपको लगा कि ये कुछ अलग बात है और आपको लगा कि हाँ मुझे यही बातें बताने वाला संत चाहिए? हाँ जी, उनकी मर्यादाएं, शास्त्रों के अनुसार ज्ञान, ये सब देख के उनकी मर्यादाएं, नियम उनको देख के और शास्त्र के अनुसार उन्होंने जो ज्ञान बताया उसके आधार पर हमें लगा कि नहीं वही परमात्मा है जिनकी हमें तलाश थी। इस हिंदुस्तान में हजारों धर्मगुरु हैं, कि आपको नहीं लगता कि और भी बहुत सारे धर्मगुरु हैं जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि हमने पहले भी नाम दीक्षा ली हुई थी परमहंस संत से, तो वहाँ हमें कुछ नहीं ऐसा मिला जो हमें सुख नहीं था। हम दुखी थे, हमें देवी देवताओं की भक्ति भी करते थे, किसी से हमें कोई सुख नहीं मिला जी, ना आर्थिक ना मानसिक। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुआ? बहुत लाभ मिले सर, बहुत लाभ, जिनकी हमें गिनती नहीं कर सकते। ठीक है ना सर, इतने लाभ मिले कि उस दिन से हम इतने सुखी हैं। जो हम पहले बाद में सोचते हैं वो पहले हुआ पाया जाता है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि सर वो जो है मोक्ष का रास्ता है, शास्त्र के अनुसार भक्ति है, उसने हमें उस रास्ते से, उस भक्ति से हमें सतलोक जाना है और यहाँ भी हमें सुख सुविधा मिलती है। जब से हम वहाँ जुड़े हैं तो परमात्मा ने हमें, मेरे को बहुत बड़ी बीमारी थी, जैसे पेट में दर्द होती थी, बहुत ज़्यादा दर्द होती थी सर, पहले भी होती थी, परंतु जब आश्रम में गए तो उससे थोड़ा राहत हो गई थी। परंतु उसके बाद जब 2 साल पहले की बात है, साल पहले की बात है कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो गई सर। जब मैं बहुत बीमार हो गई, मेरे पेट में इतनी दर्द हो गई सर, इतनी दर्द हो गई, ऐसा नहीं है कि मैं मरने वाली थी सर, मर चुकी हूँ। और सारे परिवार वाले जो है मेरे आसपास बैठे हैं और रात को इतनी दर्द भयानक हो गई कि सभी डर गए कि इसको क्या हो गया। मेरे को पूरी रात होश नहीं थी और जब मेरे को इतनी दर्द शुरू हो गई तो मैं गुरु जी की तस्वीर की तरफ देखती हूँ और बोलती हूँ परमात्मा जैसा आप करेंगे वैसा ठीक है। और मेरे को पूरी रात कोई पता नहीं था कि मेरे हिसाब से तो मैं मर चुकी थी। और सुबह जब मेरे को होश आया, मैंने देखा कि परमात्मा ने आपने मेरे को बचा दिया। मेरे को एक दिन जैसे मेरे पति जो है भक्त जी है, उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो गई सर, तो उस टाइम कौन बचाया था, किसने बचाया था उनको? परमात्मा कबीर साहब ही दर्शन देख के जो है उनको बिल्कुल जीवित कर दिया, मरे हुए को जी। और बात दूसरी ऐसी है कि हमारे घर में जैसे नया मकान बना था, उसके पीछे एक दीवार थी और 8 फुट लंबी दीवार थी सर। और हम दोनों ही 4 बजे सुबह रात को जैसे नित्यम सुबह लगाया था, तो हम भगत जी पहले चले गए, फिर बाद में मैं भी चली गई। तो जब वो पीछे खोद रहे थे, दीवार के नीचे झुके हुए थे, तो मैंने टॉर्च पकड़ी हुई थी सर, और उस पूरी दीवार 7-8 फुट जो है भगत जी के सिर पे आ गई सर। और उनको कुछ नहीं हुआ, जो दीवार पक्की थी उनके सिर पे आ गई और मैं घबरा गई और मैंने बोला देखो ये क्या हो गया। परंतु और परमात्मा के नित्य नियम लगा हुआ था और वो दीवार ऐसी जैसे फूल की तरह, वो उनको कुछ नहीं हुआ, एक जख्म तक नहीं आया सर। और मेरे चारों तरफ से टांगों के आसपास पत्थर गिर गए। और भगत जी को मैंने ऐसे किया, ऐसे इशारा किया जैसे मान लो उन्होंने गुरु जी ने जो है उनको पकड़ के पीछे कर दिया है। और दीवार फिर उसके बाद सारी ही जब वो पीछे हटे तो वो नीचे गिर गई सर। और मेरे टांगे बिल्कुल सुरक्षित, उन्होंने सोचा कि इसकी टांगे बस टूट चुकी है, परंतु मेरी टांगे बिल्कुल भी खरोच तक नहीं आई सर। और वो परमात्मा का ही चमत्कार है जो मरे हुए को जिंदा करते हैं। उस दिन हमारी निश्चित मौत थी सर, निश्चित मौत थी। हमने निश्चित मौत हमने इतने नज़दीक से देखी सर कि हमारे आगे जो है मौत है और हमें परमात्मा ने आके बचा लिया है। वो परमात्मा है सर।
परमात्मा ने जीवन दान दे दिया और आप क्या लाभ बोल रहे हैं। सतलोक का रास्ता परमात्मा बताते हैं, मरे हुए को जिंदा करते हैं, और ऐसे वो परमात्मा नहीं और क्या है। संत रामपाल जी महाराज जी के भेष में कबीर साहिब ही परमात्मा के रूप में यहाँ आए हैं। बहन जी, जो विवाहित महिलाएं होती हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो स्वयं तो स्वस्थ होती है, लेकिन जो उनके पति होते हैं वो किसी न किसी प्रकार का नशा करते हैं और उसकी पूरी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। महिला का पूरा जीवन कष्टमय बीतता है। लेकिन जब हमने संत रामपाल जी महाराज के समर्थकों से बात की तो उनका कहना था कि जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है वो कोई भी किसी प्रकार का नशा करता है वो छूट जाते हैं। इस प्रकार के कोई अनुभव रहे हैं कि आपके पति भी कोई इस प्रकार का नशा करते थे और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उन्होंने नशा छोड़ दिया हो? सर नशा तो नहीं करते थे, वो तो पहले से ही परमात्मा की शरण में, मतलब परमात्मा ने पहले से ही बख्श रखा था। ऐसे संतों के पास लगे हुए थे कि नशा तो पहले बचपन से नहीं करते थे सर। और परंतु ऐसा कि हम दुखी बहुत थे, मानसिक रूप से दुखी थे, शारीरिक रूप से दुखी थे, रोग थे, बीमारियां थी। परंतु जब से गुरु जी की शरण में गए हैं तो बीमारियां उस दिन से बिल्कुल नहीं है। बच्चे बीमार नहीं होते, बच्चे बीमार होते हैं दंडवत करते हैं, गुरु जी की चरणामृत लेते हैं और तब भी ठीक हो जाते हैं। आपने हिमाचल प्रदेश से दूर हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। क्या हिमाचल प्रदेश में साधु संतों की कमी थी जो आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? सर साधु संत तो बहुत फिरते हैं, बहुत संत साधु संत हैं, परंतु साधु संत का मतलब ऐसा नहीं है कि वो परमात्मा जैसे ऐसी भक्ति नहीं दे रहे हैं। शास्त्र के अनुसार हमें वो ज्ञान नहीं दे रहे हैं, हमें कोई ज्ञान नहीं हो रहा है, तो वो ऐसे ही बकवास करते हैं। तो उसके उनके कहने पे हमें कुछ नहीं मिल रहा है, सुख नहीं मिल रहा है, कोई शांति नहीं है, कोई धार्मिक हमारी कोई जो ज्ञान है, जो सतलोक का रास्ता वो नहीं हमें मिल रहा है। तो ज्ञान हमारे पास नहीं है, हमारे पास हमें सुख नहीं है, तो हमें उन साधुओं से क्या लेना है। ऐसा भी सुनने में आता है कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में महिलाओं के बाथरूम के अंदर कैमरे लगे थे, महिलाओं को दूध से नहलाया जाता था और भी बहुत सारी ऐसी बातें सुनने को मिलती है। आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं, आपने संत रामपाल जी महाराज को बहुत ही नज़दीकी से देखा है, जाना है। आप इन आरोपों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? परमात्मा ऐसी बात नहीं है सर, आपने जो सुना है वो बहुत गलत है, क्योंकि हम आश्रम में रहते थे सर, वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा उससे मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए दुखी हो रही हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था। जो गुरुजी के आगे जो गुरुजी को आरोप लगाए, जो ऐसे कि ऐसा था, ऐसे कैमरे थे, ऐसा कुछ नहीं था सर। वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, मीडिया वाला जो भी बता रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो परमात्मा है, वहाँ सब कुछ फ्री मिलता था, वहाँ कोई कैमरे नहीं लगे थे सर। हम तो जाते थे, महीने में 2 बार भी जाते थे, 3 बार भी परमात्मा कृपा करते थे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या आपके साथ आपके पति, आपके बच्चे भी जाते थे? हाँ सर, हमारा पूरा परिवार जाता था, पूरा परिवार जाता था, ऐसा नहीं था। परंतु जो ज्ञान को फैला रहे हैं, एक दिन मेरे को हमें पूरा विश्वास है अपने परमात्मा पे कि वो सही करेंगे, एक दिन सही करेंगे और सच जो है सामने आएगा सर। ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। इसमें जो गलत बोल रहा है वो पछताएंगे सर। आप लोग लगातार जंतर मंतर पर बैठे हैं, लगभग 3 साल हो गए हैं, संत रामपाल जी महाराज को रिहा करो की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा आपकी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है, दरकिनार किया जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगी? सरकार को चाहिए कि वो जो गुरुजी के ऊपर इतने झूठे केस लगाए हैं उनको वापस ले, सीबीआई जांच करा, हमारे गुरुजी को जल्दी बाहर करें। आपके हिमाचल प्रदेश से भी बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में मौजूद थे और उनके ऊपर भी दहेजद्रोह जैसे आरोप लगे और उनको भी जेल में डाला गया। क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों के बारे में? क्या उन्होंने ऐसा कोई कार्य किया जिनके लिए उनको जेल में डाला जाना चाहिए? नहीं सर, कुछ नहीं किया था। वो तो आश्रम में बैठे थे, जब अपने आंगन में अपने घर में बैठा है कोई, तो कोई दूसरा आके अगर कोई हंगामा कर दे, कोई गोली बारूद कर दे, तो गलती घर में बैठे की नहीं है। घर में तो बैठा है आदमी, तो सब बैठते हैं अपने घर में। तो अगर कोई आगे से आ रहा है और अपने हमला कर रहा है और हम हाथ जोड़ के खड़े हैं, तो गलती किसकी है? प्रशासन की गलती है। परंतु फिर भी प्रशासन को क्या कर रहा है? प्रशासन जो है अपनी गलती को नहीं मान के हम लोगों के जो ईमानदार लोग हैं, जो परमात्मा ने बताया कि अगर आपको कोई मारता है तो आपने हाथ जोड़ के उसके आगे नतमस्तक होना है, आपने हाथ नहीं उठाना है। हम गाली तक नहीं दे सकते सर, हमारी इतनी मर्यादा है, परमात्मा ने बताई हमें। तो परमात्मा ने यहाँ सतलोक की तरह हमें बहुत सुख दिया है, परंतु उन्होंने ऐसा
हमारे ऊपर अत्याचार किए सर, वो बहुत गलत है, बहुत ही गलत है सर। लाखों की तादाद में अभी भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से जुड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया की खबरों का असर लोगों के जहन में है कि कुछ ना कुछ तो सच है ही। अगर 100% नहीं है तो 10-20% तो है ही। तो आप लोग उन लोगों को कैसे समझाएंगे? मैं उन लोगों को, हम जैसे गांव-गांव में सर, शहर-शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में प्रचार कर रहे हैं कि ज्ञान गंगा का प्रचार है। उस ज्ञान गंगा को पढ़ो और सच्चाई जानो। सच्चाई एक दिन सामने आएगी। सारा मीडिया झूठ बोल रहा है, कोई भी एक भी बात गलत, एक ही बात जो है सही नहीं है, सब झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। आखिर आप लोगों का क्या स्वार्थ है कि आप लोगों को समझाते हैं, शहर शहर जाकर आप प्रचार करते हैं, ज्ञान गंगा की पुस्तक बांटते हैं, आपको क्या मिलता है? क्या आपका स्वार्थ है? आप मीडिया के सामने भी इंटरव्यू दे रहे हैं, शहर शहर जाके किताबें बांट रहे हैं, यहाँ तक कि आप लोगों के विरोध का भी सामना करते हैं। तो आप लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं, आप लोगों का क्या स्वार्थ है इसमें? हमारा कोई स्वार्थ नहीं है सर। बगैर स्वार्थ के लिए आज के दिन कोई व्यक्ति काम करता ही नहीं है। हाँ जी, आप ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि आजकल ऐसा ही माहौल है। अब हर स्वार्थ के बिना जो व्यक्ति कोई कुछ नहीं करता, परंतु परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया है। ये ज्ञान सही है, क्योंकि हम पता नहीं कितने असंख्य जन्म से भटकते हुए आ रहे हैं। पूरे मानव समाज जो है भटकते हुआ आ रहा है। अगर उनको सही संत की हमें पहचान हो चुकी है कि परमात्मा इस धरती पे आए थे, हम उनको भी समझाना चाहते हैं कि वो भी परमात्मा का ज्ञान समझे और गुरु जी की शरण में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य।